ती 19 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। प्रश्न: जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए हैं वह कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाएं। बाप ने कहा है हियर नो इविल। गीत है ओम नमो शिवाय। अब मुरली के मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। अगली पॉइंट। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ। तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल। अगली पॉइंट। बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। बाप को याद करो, यही बहुत गृह बातें हैं। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर कर रहे हैं। अगली पॉइंट। अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ न कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम न करो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। अगली पॉइंट। बाप को ऐसे अहित से अहिल्याएं कुब्जाएं भिलनिया का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भिलनी के बैर खाए। अब ऐसे भी भिलनी के थोड़ी ही खा सकते हैं। भिलनी से जब ब्राह्मण बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता हैं। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अगली पॉइंट। शिव भगवान वाच, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ। पतित पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज से मुक्त करो। अगली पॉइंट।
यहाँ तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार भी नुकसान कारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है। सबसे माया की प्रवेशता हो जाती है। बाबा ने कहा यह बहुत बड़ी बीमारी जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते हैं तो बीच में ऐसे कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन न सके। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। अगली पॉइंट, बच्चे तुम्हारी एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। अगली पॉइंट, तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताय नमः, ऊंच ते ऊंच है ही एक बाप। वह कहते हैं मैं तुमको ऊंच ते ऊंच राजयोग सिखलाता हूँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगली पॉइंट, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्त और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुख दाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसे संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाएं। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।